जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं गणेश भगवान की बहुत ही सुंदर प्यारी कथा। एक बार की बात है, जब एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे, तो वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय और गणेश जी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ही समय को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। परंतु गणेश जी ने सोचा और वे सोच में पड़ गए। वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा तो नहीं कर सकते, इस कार्य में उन्हें बहुत समय भी लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करने लौटने पर कार्तिकेय समय को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने गणेश से पूछा कि पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण क्या है गणेश। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं का संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्दशी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा, रात्रि में चंद्रा को अर्घ देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर हो जाएंगे। उससे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की मां ने अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी ने बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे ही दिन जब कुम्हार ने उठकर देखा, आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल बांका भी नहीं हुआ था। वह डर गया। राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी मां को बुलाया और मां ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टमी चतुर्थी का वर्णन किया, गणेश जी की महानता का वर्णन किया। इस घटना के बाद में महिला संतान और परिवार सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी थी। एक और कथा प्यारे सुनाती हूँ। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ में निश्चय हो गया था। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को नहीं भेजा गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में जाने के लिए उपस्थित हुए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा भी करने लगे, क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया? सभी गणेश जी आ गए, नहीं आए। सभी को इस बात का आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से इसका कारण पूछा जाए। अब विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा, हमने गणेश जी को पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ सकते हैं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात ये कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा थोड़ी लगता है। इतनी वार्ता हो ही रही थी कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात वह बहुत पीछे रह जाएगी। यह सुझाव भी सबको पसंद आया। विष्णु भगवान ने भी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बिठा दिया। बारात तो चली गई।
तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हैं। तब वे गणेश जी के पास गए, रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मुस्तक सेना को आगे भेज दो, वह रास्ता खो देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मुस्तक सेना जल्दी से आगे भेज दी। सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए तो निकले ही नहीं। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो निकलने का नाम ही ना ले, बल्कि जगह जगह से टूट भी गए। किसी के समझ में नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है, यह संकट भी टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान तथा पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए बाहर निकले। अब रथ के पहिए बाहर निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना कर मन ही मन कहने लगा। देखते देखते खाती ने सभी पहिए को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, न ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आपके साथ में ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब तो आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाओ, तभी आपके काम बन सकते हैं, कोई संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चली गई। विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ विवाह संपन्न करके सभी कुशल सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु भगवान को जैसा कार्य सारियो ऐसा कार्य सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय हो। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की एक और नई कथा है। एक बार भगवान शिव माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव के समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, ये प्रश्न उनके समक्ष उठा। भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित किए, उसका एक पुतला बनाकर उसके प्राण प्रतिष्ठा की। पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु तुम्हारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया। उसी संयोग से तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक ने हार जीत का फैसला करने के लिए कहा, तो उस बालक ने महादेव को विजय बताया। अब ये बात सुनकर माता पार्वती तो क्रोधित हो गई। क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी, कहा कि मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएगी, उनके कहने अनुसार तुम गणेश व्रत करना और ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं ने श्री गणेश जी की व्रत विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस समय उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए, मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। वे यह देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचकर कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार
21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हुई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती ने मन में ही अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा की। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। दुर्वा फूल लड्डू श्री गणेश जी को पूजा अर्चन की। व्रत के 21 दिन वे कार्तिकेय समय माता के पार्वती से मिलने आ गया। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामना की पूर्ति करने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे संकट दूर हो, मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। बोलो गणेशाय नमः। बोलो गणपति बप्पा की जय हो।